डिग्री तो कर ली, लेकिन अब जॉब का क्या? हॉस्पिटल और मार्केटिंग में इंटरेस्ट नहीं है और करियर ऐसा चाहते हो जो कि सेफ भी हो, सिक्योर भी हो, साइंटिफिक भी हो और अच्छी सैलरी भी प्रोवाइड करता हो। तो अगर आपकी भी फैमिली जस्ट अभी कंप्लीट हुई है या फिर आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है और आप ये सोच रहे हो कि अब फैमिली के बाद क्या करना है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। सो हाय एवरीवन, आई एम श्रुति और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फील्ड के बारे में जो कि डिमांडिंग भी है, अच्छी सैलरी पैकेजेस भी देती है और फैमिली के लिए परफेक्ट भी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फार्माकोविजिलेंस के बारे में, जो आज के टाइम में हाई डिमांडिंग फील्ड है और जिसका स्कोप जो है आने वाले टाइम में काफी बढ़ रहा है। सो आज की वीडियो में हम फार्माकोविजिलेंस के बारे में A to Z सब कुछ बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है फार्माकोविजिलेंस क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फार्मडीज के लिए फार्माकोविजिलेंस फील्ड परफेक्ट क्यों है, फार्माकोविजिलेंस में जाने के लिए आपके अंदर कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, बोथ टेक्निकल एंड सॉफ्ट स्किल्स कौन सी होनी चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर्स आप फार्माकोविजिलेंस में सीखते हो, कौन सी कंपनीज जो होती हैं वो फार्माकोविजिलेंस की जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, उनके क्या सैलरी पैकेजेस होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके रिज्यूमे में ऐसी कौन सी डिटेल्स होनी चाहिए जो कि आपको फार्माकोविजिलेंस में जॉब करने के लिए परफेक्ट बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फार्माकोविजिलेंस है क्या। क्योंकि आप एक साइंस बैकग्राउंड से हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको पता ही होगा या आपने सुना होगा फार्माकोविजिलेंस के बारे में, लेकिन अगर नहीं भी सुना तो मैं आपको बता दूं कि फार्माकोविजिलेंस जो होती है वो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि ड्रग की सेफ्टी को मॉनिटर करता है। फार्माकोविजिलेंस जो होता है वो डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, अंडरस्टैंड करता है और प्रिवेंट करता है एडीआर यानी कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती हैं वो हार्मफुल रिएक्शंस होती हैं जो कि पेशेंट के अंदर देखी जाती हैं आफ्टर द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड। और अगर पेशेंट के अंदर एडीआर देखे गए हैं, उनको चाहे वो माइनर हो चाहे वो मेजर हो, उनको रिपोर्ट करा जाता है डिफरेंट मीन्स और उनको एनालाइज करा जाता है, उनको रिव्यू करा जाता है। इसके बाद उनको रेगुलेटरी अथॉरिटीज तक उनका डाटा पहुंचाया जाता है। तो ये सारा काम जो होता है वो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और फार्माकोविजिलेंस का स्कोप ज़्यादा क्यों है? बिकॉज फार्माकोविजिलेंस क्या कर रही है, ड्रग्स के एडीआर को डिटेक्ट कर रही है। तो जितने ज़्यादा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होंगे उतने ही ज़्यादा पेशेंट को नुकसान होंगे और जितने कम एडीआर होंगे उतना ही ज़्यादा पेशेंट को बेनिफिट होगा। सो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट एडीआर को डिटेक्ट करती है और उनको प्रिवेंट कराने की कोशिश करती है बाय एनालाइजिंग द एडीआर एंड सबमिटिंग द रिपोर्ट्स टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो कंपनीज जो होती हैं वो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को हायर करती हैं ताकि वो एडीआर को डिटेक्ट करें और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो एडीआर को प्रिवेंट कर सके ताकि वो पब्लिक का ट्रस्ट गेन कर सके और हेल्थ को प्रमोट करा सके। इसलिए फार्माकोविजिलेंस जो है वो आज के टाइम के लिए एक हाई डिमांडिंग फील्ड है और फार्मडीज के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, दैट इज एलिजिबिलिटी। फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? सो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको बेसिकली एक साइंस बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, दैट इज फार्मडी, बी फार्म, एम फार्म या फिर कोई भी अगर लाइफ साइंसेज से आप रिलेटेड फील्ड में हो, अगर आपने MBBS BAMS ये भी करा है तो भी आप फार्माकोविजिलेंस में जाने के लिए सुटेबल हो। इसके साथ साथ आपको कुछ फार्माकोविजिलेंस से रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है आपको, एंड फार्माकोविजिलेंस में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं उसको यूज करना आपको आना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि फार्मडीज जो है वो फार्माकोविजिलेंस के लिए परफेक्ट क्यों है। फर्स्ट, फार्मडीज को फार्माकोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है। सेकंड, उन्होंने क्लिनिकली वर्क करा होता है, उनको पता होता है कि एडीआर को कैसे मॉनिटर किया जाता है, कैसे डिटेक्ट किया जाता है। थर्ड, फार्मडीज जो है उन्होंने गाइडलाइंस भी पढ़ी होती हैं, ICH GCP गाइडलाइंस के बारे में ऑलरेडी थ्रू आउट देयर डिग्री उन्होंने पढ़ा होता है, तो जो कि आगे उनके लिए हेल्पफुल होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको फार्माकोविजिलेंस में जाने के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। आपको मेडिएरे कोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड इज आपको सॉफ्टवेयर यूज करने आने चाहिए, फॉर एग्जांपल आर्गस सेफ्टी सॉफ्टवेयर। थर्ड इज आपको गाइडलाइंस के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जैसे ICH GCP गाइडलाइंस के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फोर्थ इज आपको फार्माकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज सॉफ्ट स्किल्स की बात करें तो आपके अंदर गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। आपके पास नॉलेज है लेकिन आपको उसको एक्सप्रेस नहीं करना आ रहा है तो ये भी आपके लिए एक माइनस पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए आपको अपने व्यूज को अपने वर्ड्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए।
सेकंड चीज इज आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। एंड थर्ड इज टीम कोलैबोरेशन, बिकॉज जब आप फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में जाते हो तो आप अकेले नहीं होते हो जो एडीआर को डिटेक्ट, मॉनिटर, एनालाइज और उसको रिव्यू कर रहे होते हो। आप एक टीम में काम करते हो। कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं, कुछ एनालाइज करते हैं डाटा को, कुछ रिव्यू करते हैं। तो आप एक टीम में काम करते हो और आपको टीम में काम करना आना चाहिए। एंड सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स जो आपके अंदर आपको डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज कि फार्माकोविजिलेंस में जब काम करते हो तो आप कौन कौन से रोल्स में काम कर सकते हो। सो सबसे पहले आप काम कर सकते हो एज अ ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, एज अ फ्रेशर। उसके बाद आप काम कर सकते हो एज अ मेडिकल रिव्यूअर। सो बिकॉज आप फार्मडी बैकग्राउंड से, सो यू कैन ऑल्सो वर्क एज अ मेडिकल रिव्यूअर। इसके बाद आप काम कर सकते हो एज अ सिग्नल डिटेक्शन एनालिस्ट, जो कि सिग्नल को डिटेक्ट करेगा और उसको एनालाइज करेगा। इसके बाद आप काम कर सकते हो एज अ क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर एंड अ टीम लीडर। ठीक है, बिकॉज आप टीम में काम कर रहे हो तो यू कैन वर्क एज अ टीम लीडर। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप टीम के लीड भी बन सकते हो। तो ये डिफरेंट जॉब रोल्स हैं फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट में। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, आप इन जॉब रोल में से फार्माकोविजिलेंस में काम कर सकते हो। तो बात करते हैं कौन कौन से सेक्टर्स जो होते हैं वो फार्माकोविजिलेंस की जॉब्स प्रोवाइड कराते हैं। सो फार्मा एमएनसीज हो गए, एमएनसी लाइक फाइजर, एस्ट्राजेनेका, सीआरओस यानी कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल पैराक्सल, एंड सम इंडिया बेस्ड कंपनीज आल्सो, फॉर एग्जांपल मैक्रोकेयर, इंडीजीन एटसेट्रा। इसके बाद हम बात करते हैं सैलरी पैकेजेस के बारे में। तो सैलरी पैकेजेस जो होता है एज अ फ्रेशर जो है वो वेरी करेगा फ्रॉम 3.5 to 5.5 LPA, एंड ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल्स, योर नॉलेज, एंड आप कौन सी कंपनी में जा रहे हो, कौन आपकी कंपनी जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, राइट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस करेगी कि आपका सैलरी पैकेज जो होगा एज अ फ्रेशर कितना होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपका सैलरी पैकेज जो है वो बढ़ जाएगा। एंड इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज आपकी स्किल्स जो हैं वो काफ़ी मैटर करती हैं जब आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करने जाते हो। लास्ट में हम बात करते हैं अपने रिज्यूमे के बारे में। फार्माकोविजिलेंस के जॉब्स के लिए अपॉइंट करोगे तो आपको अपने रिज्यूमे में क्या मेंशन करना है, अपनी टेक्निकल स्किल्स, अपनी सॉफ्ट स्किल्स, फार्माकोलॉजी के बारे में, रेगुलेटरी अफेयर्स के बारे में, एंड आपने फार्माकोविजिलेंस का कोर्स कहाँ से करा वो ज़रूरी बताना है। आपने उसमें क्या क्या सीखा, लाइक मेडीआरए कोडिंग का सर्टिफिकेट, आईसीएच गाइडलाइंस का सर्टिफिकेट, ये सब कुछ आपको मेंशन करना है। इसके साथ साथ आप एज अ फार्मडी स्टूडेंट आप मेंशन कर सकते हैं आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट कौन सा है वो भी आपको मेंशन करना है। इसके साथ आपको कीवर्ड्स यूज़ करने नहीं भूलने, क्योंकि आपको याद रखना है कि आजकल रिज्यूमे जो है वो एआई के थ्रू वो डिटेक्ट करते हैं और वो कीवर्ड्स के थ्रू ही आपका रिज्यूमे उठाते हैं। तो अगर आपके रिज्यूमे में वो कीवर्ड्स नहीं होंगे तो चांसेस है कि आपका रिज्यूमे जो है वो सिलेक्ट ना हो। सो ये था हमारा आज की वीडियो के बारे में, जिसमें हमने फार्माकोविजिलेंस में सारा बताया कि इसका स्कोप क्यों है, फार्मडी इसके लिए क्यों परफेक्ट है, एंड वो क्या काम कर रही है, उसकी सैलरी पैकेजेस क्या है। इसके साथ साथ हमने ये भी कवर करा कि फार्माकोविजिलेंस में जाकर आप कौन सी जॉब रोल परफॉर्म कर सकते हो एंड कैसे आप अपना रिज्यूमे डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और फार्मेसी से रिलेटेड आप ऐसे ही करियर अपॉर्चुनिटीज और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।